पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस प्रकार लॉरेंस गैंग के शूटर्स ने लवी देवरा की हत्या की। आज पार्ट 2 में जानेंगे कि बम्बीहा गैंग ने लवी देवरा की मौत का बदला कैसे लिया। वीडियो को अंत तक देखें। दरअसल लवी देवरा के कत्ल का बदला लेने के लिए बम्बीहा गैंग ने गुरलाल बराड़ नाम के एक युवक को अपना शिकार बनाया। गुरलाल बराड़ लॉरेंस बिश्नोई के राइट हैंड और खासम खास दोस्त गोल्डी बराड़ का चचेरा भाई था और लॉरेंस बिश्नोई का भी बेहद करीबी था। गुरलाल बराड़ छात्र राजनीति में भी सक्रिय था और स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी यानी सोपू का एक समय में स्टेट प्रेसिडेंट भी रहा था। 10 अक्टूबर 2020 को चंडीगढ़ के इंडस्ट्रियल एरिया में वेव मॉल के बाहर गुरलाल बराड़ की बाइक सवार बदमाशों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और इस हत्या की जिम्मेदारी बम्बीहा गैंग ने ली। अब बदला लेने की बारी बिश्नोई गैंग की थी। गुरलाल बराड़ की हत्या से बिश्नोई गैंग आग बबूला हो गया था। इस हत्याकांड के 2 आरोपियों पहलवान गुरलाल और रणजीत सिंह राणा को लॉरेंस गैंग ने अपना टारगेट बनाया। 20 अक्टूबर 2020 को श्री मुक्तसर साहिब के मलोट रोड पर औलक गांव के पास रणजीत सिंह राणा की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी गई और फरवरी 2021 में फरीदकोट जिले के जुबली चौराहे पर 2 बदमाशों ने गुरलाल पहलवान की हत्या कर दी। अभी यह हत्याएं सुर्खियों में ही थी कि 7 अगस्त 2021 को बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई के बेहद ही करीबी दोस्त युवा अकाली दल नेता विक्रमजीत सिंह उर्फ विक्की मिड्डू खेड़ा की मोहाली के सेक्टर 71 में दिन दहाड़े हत्या कर दी। इस हत्याकांड की जिम्मेदारी भी बम्बीहा गैंग ने ली और इसी हत्याकांड में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के भी लिप्त होने की खबरें बाहर आई। इस हत्याकांड से लॉरेंस गैंग को बड़ा धक्का लगा। विक्की मिड्डू खेड़ा राजनीति में सक्रिय होने के साथ ही पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी अच्छा खासा रसूख रखता था और इसी के चलते बम्बीहा गैंग ने विक्की मिड्डू खेड़ा को अपना टारगेट बनाया। इस हत्याकांड में सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर शगनप्रीत सिंह का भी नाम आया, लेकिन पुलिस उस तक पहुंचती उससे पहले ही वह ऑस्ट्रेलिया भाग गया। लेकिन लॉरेंस गैंग बदले की आग में झुलस रहा था और इस बार टारगेट किया गया सिद्धू मूसेवाला को। लॉरेंस बिश्नोई के इशारे पर गोल्डी बराड़ ने पूरी प्लानिंग के तहत 19 लोगों की टीम बनाकर 29 मई 2022 को मानसा के जवाहर गांव के पास सिद्धू मूसेवाला की गोलियों से भूनकर हत्या कर दी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड हाई प्रोफाइल होने के कारण काफी चर्चा में रहा था और देवेंद्र बम्बीहा तथा नीरज बवाना गैंग ने सिद्धू मूसेवाला की हत्या का बदला लेने का ऐलान खुलेआम सोशल मीडिया पर भी किया था। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कुछ महीनों तक यह गैंगवॉर का सिलसिला रुका रहा। फिर सितंबर 2022 में लॉरेंस गैंग के शूटर संदीप बिश्नोई उर्फ सेठी की बम्बीहा गैंग ने नागौर कोर्ट के बाहर पुलिस के सामने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और इसके ठीक 1 साल बाद 20 सितंबर 2023 को कनाडा में बम्बीहा गैंग के गैंगस्टर सुक्खा दुनुके की 15 गोलियां मारकर हत्या कर दी गई। इसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग ने ली और कहा कि सुक्खा दुनुके गुरलाल बराड़ और विक्की मिड्डू खेड़ा के कत्ल में शामिल था, इसीलिए इसका खात्मा कर दिया गया। और अंत में 29 जनवरी 2024 को बम्बीहा गैंग ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बेहद खास शार्प शूटर राजन की जिंदा जलाकर दर्दनाक हत्या कर दी। राजन को जिंदा जलाने से पहले उसे गोली मारी गई और उसके हाथ पांव को भी बांध दिया गया था। इस दर्दनाक हत्या की जिम्मेदारी लकी पटियाल और अर्श डल्ला ने बम्बीहा गैंग के सोशल मीडिया हैंडल पर ली थी। इन सब के बीच एक कत्ल और हुआ था जिसका अभी तक तो इस गैंगवार से कोई रिलेशन सामने नहीं आया था, लेकिन इस पोस्ट में इस हत्या का जिक्र होने से पुलिस अब इस एंगल पर भी जांच करेगी। यह कत्ल था राजपूत करनी सेना के प्रमुख सुखदेव सिंह गोगामेडी का। सुखदेव सिंह गोगामेडी की उनके जयपुर स्थित आवास पर लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर्स ने दिन दहाड़े हत्या कर दी थी, जिसकी जिम्मेदारी लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर रोहित गोदारा ने ली थी।
लेकिन राजन की हत्या के बाद आई बम्बीहा ग्रुप की पोस्ट में यह लिखा गया था कि गोगामेडी की हत्या लॉरेंस गैंग ने धोखे से की थी। तो अब यह सवाल भी उठ रहा है कि कहीं सुखदेव गोगामेडी की हत्या के पीछे भी यही गैंग वॉर तो नहीं। इस कड़ी में हो रही हत्याओं का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है और यह कितनी आगे जाएगा यह कोई नहीं बता सकता। और इसमें कोई शक भी नहीं है कि आने वाले समय में इससे भी कहीं ज़्यादा खौफनाक मंजर देखने को मिलेंगे। सुनने में तो बेहद अजीब लगता है, मगर यह सच है कि जेल में बंद होने के बावजूद यह गैंगस्टर्स इतने बेखौफ होकर एक के बाद एक हत्याएं करवाते जा रहे हैं और पुलिस प्रशासन बस मूक दर्शक की तरह देख रहा है। आने वाले समय में पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इन दुर्दांत अपराधियों पर लगाम कसना बेहद जरूरी हो गया है, वरना इस गैंग वॉर में आम जनता का भी नुकसान हो सकता है। इसी के साथ यह एपिसोड यहीं खत्म होता है। हम किसी भी अपराधी या आपराधिक संगठन का समर्थन नहीं करते हैं और ना ही आम जनता को इनका समर्थन करना चाहिए। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।